मैं शुरुआत प्रेम शुक्ला जी से करना चाहता हूं कि आरोप आपकी पार्टी पर लगा था, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को अगवा करने का आरोप। अब आज भले ही कंचन जरीवाला कह रहे हैं कि मैं अपनी पार्टी की वजह से ही चुनाव में नहीं उतरना चाहता, लेकिन अभी भी अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया सब यही कह रहे हैं कि भाई डरा धमका दिया आपने, बंदूक की नोक पर उठा लिया था उनको, अब बेचारे डर के मारे चुनाव नहीं लड़ना चाहते। देखिए सौरभ जी, कोई झूठ बोलने के मामले में किस स्तर तक गिर सकता है, इसका यह जीवंत उदाहरण है। और केजरीवाल जी कोई पहली बार तो झूठ बोल नहीं रहे हैं। आपको तो ध्यान ही होगा कि झूठ बोलकर वो आरोप लगाकर और बाद में अदालतों में कान पकड़कर माफी मांगने वाले व्यक्ति हैं अरविंद केजरीवाल जी। आदरणीय नितिन गडकरी जी के बारे में उन्होंने अनाप शनाप आरोप लगाए और अदालत में उन्होंने माफी मांगी। स्वर्गीय अरुण जेटली जी से के बारे में उन्होंने इसी तरह के अनाप शनाप बयान दिए और कालांतर में अरुण जेटली जी से माफी मांगी। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल से भी उन्होंने माफी मांगी। और अब जब इसमें सामने क्या, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, जब स्वयं जो है जिस व्यक्ति को कह रहे थे कि जिसका अपहरण हो गया, वो स्वयं कंचन कह रहे हैं कि ये तो मैं मेरी पार्टी की गुटबाजी और मेरी पार्टी के नेताओं ने जिस तरह से मुझसे पैसे मांगे उसके कारण मैं चुनाव से बाहर गया। और मुझे कृपा करके बताइए ना, कंचन जब ये दावा कर रहे हैं तो क्या किसी के दबाव में आपको दिखाई दिए? मीडिया के समक्ष जब वो आए तो क्या उनके सिर पर किसी ने बंदूक लगाई हुई थी? ऐसा किसी प्रकार का दृश्य किसी को भी दिखाई दिया? कोई अदृश्य बंदूक भी किसी को दिखाई दी क्या? तो केजरीवाल जी का चुनाव में किसी तरह सुर्खियों में बने रहना, चूंकि उनको ना तो दिल्ली के चुनाव में उनकी चल रही है, जिस तरह से उनका भ्रष्टाचार सबके सामने आया है, जिस तरह से शराब कारोबारियों से उन्होंने रिश्वतखोरी की है और जिस रिश्वतखोरी के ट्रैप में फंसे हैं, जिसकी जांच की तलवार उनके सिर पर लटक रही है, उसके कारण श्रीमान केजरीवाल दिल्ली में तो परेशान है ही है। और गुजरात में जो बड़े बड़े दावे करके वो आए थे, वो जैसे ही चुनावी प्रक्रिया प्रारंभ हुई तो उनको कहीं पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में हम कैसे जो है वो हेडलाइन मैनेजमेंट कैसे करें? तो हेडलाइन मैनेजमेंट करने के लिए सतत झूठ बोलना। अब ये हेडलाइन वो बनाना चाहते थे या नहीं चाहते थे, हेडलाइन तो बन गई प्रेम शुक्ला जी। और ये बड़ा सनसनीखेज आरोप है, कोई व्यक्ति कहे कि मेरे प्रत्याशी को अगवा कर दिया है रूलिंग पार्टी ने, 24 घंटे तक उसको बंधक बना के रखा है, बंदूक की नोक पर ले गए हैं, तो अपने आप में आरोप बड़े सनसनीखेज है। मैं कांग्रेस पार्टी का पक्ष जानना चाहता हूं। आप अरविंद केजरीवाल को इनकी ए टीम बी टीम बताते हैं, सुरेंद्र राजपूत जी। अरविंद केजरीवाल भाजपा के ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं उसमें कोई सत्यता लगती है आपको? सौरभ भाई, अरविंद केजरीवाल हैबिचुअल झूठे हैं, नंबर 1। नंबर 2, गुजरात से उनको भागने का रास्ता चाहिए और वो भागने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, चाहे वो कंचन जरीवाला के जरिए हो और चाहे वो अपने जो नामांकित विधायक हैं, विधायक पद के प्रत्याशी हैं, उनको एक जगह पर, भाई विधायक अगर एक जगह पे अज्ञातवास पे चले जाएंगे तो चुनाव कौन लड़ेगा? प्रत्याशी अगर अज्ञातवास पर ले जा रही है आप पार्टी, इसका मतलब आप पार्टी गुजरात का चुनाव छोड़ चुकी है, भाग चुकी है हिमाचल की तरीके से। साफ सी बात, एक चीज समझिए। और जिस तरीके से ये बगैर आधारहीन आरोप लगाने का एक जो प्रक्रिया चालू केजरीवाल ने की है, ये भारतीय राजनीति में 2011 के बाद की ये है। इससे पहले बगैर आरोप पुष्ट हुए आदमी आरोप नहीं लगाता था। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लाए हुए प्रत्याशी थे। भारतीय जनता पार्टी ने देखा कि इनको अब भाई कोई फायदा नहीं है, तो अब वो एएमआईएम को अंदर ले आए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने आप पार्टी को दिल्ली भेज दिया है। ये बहुत स्पष्ट है। इन तीनों लोगों की मिलीजुली कबड्डी है, सिर्फ कांग्रेस से डरकर। मतलब आम आदमी पार्टी को भाजपा लाई थी, इन्हें लगा कि भाई ये कार्ड हमारा नहीं चलेगा तो दूसरे वाले पर दाव लगाओ, तो फिर अब ये ओवैसी जी के प्रत्याशियों पर दाव लगा रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब ये ओवैसी जी के प्रत्याशियों पर, जब ओवैसी जी के प्रत्याशी भी नहीं चलेंगे ना सौरभ भाई, तब तक चुनाव आ चुका होगा। मैं तो अरविंद केजरीवाल से एक ही बात पूछना चाहता हूं कि अपने प्रत्याशियों को अज्ञातवास में ले जाकर के चुनाव कैसे लड़ोगे? ये कौन सी आपकी मतलब ये कौन सा आप नया नाटक कर रहे हो, ये कौन सा नया झूठ बोल रहे हो और किनको आप बेवकूफ बना रहे हो? बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग, दिल्ली को नशेड़ी बनाने वाले लोग, क्या मीडिया को भी नशेड़ी बनाएंगे? एक पे एक बोतल फ्री, एक पे एक एड फ्री,
आप किस तरीके की राजनीति करना चाहते हैं? आपने कभी पूरी दुनिया में देखा है कि शिक्षा का मंत्री भी एक और दारू का मंत्री भी एक? जो चलिए शिक्षा ठीक है, बेच रहा है वही दारू बेच रहा है। सुरेंद्र जी चले ठीक है आपने आपने कहा अरविंद केजरीवाल हैबिचुअल झूठ बोलने वाले आदमी हैं, उनकी बात पे यकीन नहीं किया जा सकता, और बीजेपी केजरीवाल सब एक ही हैं, जिनमें कोई फर्क नहीं है। मैं एक पीयूष जी से एक रिएक्शन लेना चाहता हूं। पीयूष जी, आज जो ये खबर आई, खास तौर पर सोशल मीडिया में इसकी बड़ी चर्चा थी कि अरविंद केजरीवाल जो है बड़े इस वक्त इस बात से परेशान हैं कि बीजेपी उनके बाकी उम्मीदवार कहीं ना उड़ा ले या उनको कहीं प्रेशराइज ना कर ले, तो कहीं उनको जहां जहां मुमकिन था उनको इकट्ठा करने की कोशिश की गई। तो क्या वाकई में ऐसा कोई खतरा है अरविंद केजरीवाल के उम्मीदवारों को? देखिए, यदि ऐसा महसूस नहीं हुआ होता तो इतनी सब कसरत की नहीं जाती। हेडलाइंस के लिए वैसे भी बहुत सारी जगह आम आदमी पार्टी के पास में है काम करने के लिए। ये बात जरूर है कि मीडिया को जरा नेगेटिव हेडलाइंस आम आदमी पार्टी की बनाने में काफी ज्यादा आनंद आता है। ख्याल में ये कोई पासिंग कमेंट है और कोई बहुत सीरियस बात नहीं है। आप लोग आपका काम कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं। मेरा सिर्फ ये मानना है कि गुजरात का चुनाव जो होगा वो मूल मुद्दों पर होगा, वो स्कूली शिक्षा के मुद्दों पर होगा, वो स्वास्थ्य के मुद्दों पर होगा, वो बिजली, पानी, रोजगार, इन मुद्दों पर होगा, जो पेपर लीक के मुद्दों पर होगा। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में गुजरात की चले जाइए, उनसे बात करिए, वो आपको बताएंगे कि भाई किस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं लगातार, और किस तरीके से जो पेपर लीक सारे हुए हैं उन के बाद भी यदि जो युवा है वो किस तरीके से रोजगार के लिए दर दर भटकने के लिए मजबूर है। तो इन मुद्दों पे आम आदमी पार्टी अपना जो पूरा कैंपेन है वो फोकस कर रही है। मेरा सिर्फ इतना सा कहना है, जो आगे की बात यह है कि भाई एक दिन तो वो करीब करीब गायब रहे, एक दिन गायब रहे, उसके बाद अगले दिन आए, और अगले दिन किस तरीके से पुलिस के घेरे में आए। हम सब लोग नामांकन की प्रक्रिया से भली भांति परिचित हैं, नामांकन वापसी की प्रक्रिया से भी भली भांति परिचित है। उसके एक दिन पहले कोई गायब हो जाता है और उसके बाद में पुलिस का घेरा उसके पास में ऑटोमेटिक आ जाता है, और पुलिस के साथ में कई अज्ञात लोग भी रहते हैं, वो भी उसको घेरे से पूरा आरओ के ऑफिस तक ले जाते हैं। तो भाई ऐसा नामांकन वापसी तो कभी देखने में आता है। पीयूष जी चले ठीक है, इस बात की जांच हो, पता चले क्या थी हकीकत, हमें भी पता चलेगा। लेकिन एक बात जो समझ में नहीं आती पीयूष जी, एक बात समझ में नहीं आती, 182 में से सूरत ईस्ट के एक ही प्रत्याशी को क्यों कोई भी पार्टी, इस बार भाजपा की आरोप लग रहा है, एक ही प्रत्याशी को क्यों दबाव डालकर चुनाव से नामांकन वापस लेना चाहती है बीजेपी? ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। भाई ये अगर इतना डर होता तो ये बाकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में भी करते। मेरा सिर्फ इतना सा कहना है सौरभ जी कि हम सब जानते हैं चुनावी प्रक्रिया में हर तरीके का साम दाम दंड भेद सब चलाया जाता है। प्रेशर हर प्रत्याशी के ऊपर जो भी एक मजबूत परिस्थिति में होता है उसके ऊपर बनाया जाता है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस ये बात है कि भाई यदि कोई एक प्रत्याशी 24 घंटे तक यदि गायब हो जाए तो ये बात जरूर प्रश्न उठने के लायक हो जाती है कि भाई प्रत्याशी गया कहाँ आखिर, और कोई जिसकी जानकारी भी नहीं रही। और रही बात हमारे कांग्रेस के जो प्रवक्ता है राजपूत जी, बहुत अच्छे वक्ता है, अच्छा बोलते हैं, तथ्यात्मक बोलते हैं, पर अभी इनकी बात पे हंसने के अलावा कुछ नहीं किया जा सकता कि आम आदमी पार्टी बी टीम है, वो अड़ गई तो अब एमआईएम बी टीम है। अरे भाई अब आप खुद की ए टीम बन जाओ, अपने विधायक संभाल लो, अपने नेता संभाल लो। आपके जो गुजरात के प्रभारी हैं अशोक गहलोत जी, वो तो नरेंद्र मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं मंच पे खड़े होके, अडानी जी को भारत निर्माता बोल रहे हैं। तो भाई जो जिससे अपनी खुद की पार्टी नहीं समझ रही वो बोल रही फलाना बी टीम है, ढिमाका बी टीम है। देखिए इसलिए तो ये चुनाव इंटरेस्टिंग है कि कौन किस पार्टी की ए टीम है, बी टीम है, सी टीम है, सारे आरोप एक एक पार्टी दूसरे पर लगा रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।